नमस्कार, एनकेबी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी। आत्मनिर्भरता मामूली शब्द नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह विचारधारा सदियों से चली आ रही है। आज बदलती परिस्थिति में आज हमें फिर से स्वदेशी चीजों का उपयोग याद दिलाया। आज हम इस पे बात करेंगे माननीय श्री विनय सिंह जी, इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आत्मनिर्भरता की परंपरा भारतवर्ष में सदियों से चली आ रही है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया था। इस देश की बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाने पर कई वर्षों से जोर दे रहा है ताकि स्वदेशी उत्पाद को अपनाकर भारत आत्मनिर्भर बन सके और भारतवर्ष के बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसका लक्ष्य भी है आत्मनिर्भर भारत। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए अत्यधिक से अत्यधिक स्वदेशी वस्तुओं का खरीद करें। अगर स्वदेशी कंपनियों द्वारा सृजित सामान को हम खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए और लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर होना। जब हम अपने देश के उत्पादन पर निर्भर रहेंगे तो उसी को हम आत्मनिर्भरता कहेंगे। यानी विदेशी आयातित वस्तुओं का उपयोग हम नहीं करेंगे, हमारे देश में जो उत्पादन होगा उसका उपयोग ही हम करेंगे। जैसे कि साबुन की बात लिया जाए, मार्गो साबुन, नीम साबुन, हमाम साबुन, पतंजलि का साबुन, ये साबुन जो है स्वदेशी है। और लक्स, लिरिन इत्यादि सुगंधित साबुन जो है वह विदेशी है, जिससे त्वचा में रोग भी फैलता है। और स्वदेशी को अपनाकर हम निरोग भी रह सकते हैं। हम बैद्यनाथ का दंतमंजन यूज कर सकते हैं, पतंजलि का दंतमंजन यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इन कंपनियों का जब विस्तार होगा तो हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। जब हम विदेशी सामान खरीदते हैं तो वह सामान चीन से या दूसरे देश से बनकर आता है तो वहाँ के बेरोजगार रोजगार मिलता है। हमारा लक्ष्य महान होना चाहिए। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ने का प्रधान कारण ये भी है कि हमारे लोग विदेशी वस्तु खरीद रहे हैं और रोजगार हमारे पैसा से विदेशी युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिले तो हमको इस देश की कंपनियों द्वारा सृजित सामान को ही खरीदना होगा। और हम इस देश के फिल्मी कलाकारों, क्रिकेट खिलाड़ियों से विनम्र निवेदन करते हैं वे स्वदेशी का प्रचार करें। क्या उनका एक समाज के में एक प्रभाव है। अगर उनका प्रचार प्रसार करेंगे तो ये देश मजबूत होगा। सरकार अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसे का प्रचार कर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि से बंधी हुई है। इस देश में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे उस समय सब गेट समझौता हुआ था और समझौता के अनुसार विश्व एक बाजार का स्वरूप ले लिया। और उसी समझौता यानी संधि से बंधे होकर सरकार जो है उसके आयात पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनावें। और जब हम उसके सामान को नहीं खरीदेंगे ही नहीं तो वह स्वतः हमारे यहाँ सामान नहीं भेजेगा। और इस देश के निर्माण का दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं, इस देश के 130 करोड़ जनता का भी है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल पर कि कभी इस देश में एक कुम्हार जाति थी जो मिट्टी का बर्तन बनाती थी, मिट्टी का कप बनाती थी, मिट्टी का गिलास बनाती थी। उसका उपयोग शादी, विवाह, श्राद्ध, यज्ञ, सत्संग इत्यादि के अवसरों पर हुआ करता था। इससे हमारे गरीब कुम्हार को रोजगार भी मिलता था और प्रदूषण का भी खतरा नहीं रहता था। वर्तमान समय में हम जो प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक कप का यूज कर रहे हैं तो प्रदूषण भी फैल रहा है और हमारा गरीब कुम्हार का रोजगार भी छीना जा रहा है। और
हमको इस दिशा में भी आगे करना है कि हमारे को रोजगार मिले। इसके लिए स्वदेशी अपना बहुत जरूरी है। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह मोहन जी भागवत ने कहा था, कोरोना के बाद शासन प्रशासन और समाज के सहयोग से निर्भरता और स्वदेशी जरूरी। इस पर आपके क्या विचार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान संचालक मोहन राव भागवत ने अपना विचार रखा कि कोरोना वायरस समाप्ति के बाद यह देश शासन प्रशासन के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से स्वदेशी का प्रचार करे और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। आज हमारे देश में स्वदेशी तकनीक से मिसाइलें भी बनी है। आकाश, त्रिशूल, ब्रह्मोस, अग्नि 5, ये हमारा स्वदेशी निर्मित है, जो हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। इस देश के अंदर भी 140 करीब परमाणु बम, त्रिशूल, ब्रह्मोस मिसाइल भी स्वदेशी है। इस दिशा में भी भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो सका है। भारतवर्ष जो है किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है।